हाँ तो भाई साहब, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2024 का अंग्रेजी का बोर्ड पेपर देकर रहे हैं जिसका सेट नंबर है 817 यचियन, तो दोस्तों यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम पार्ट बी जो है इसका पार्ट बी का पूरा सोल्यूशन कराएंगे। पार्ट ए का सोल्यूशन मैंने करा दिया है, जो 20 बहुविकल्पी थे, जो 20 MCQ थे, उनका मैंने सोल्यूशन करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। चलिए हम इसका पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पार्ट बी में आपका यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था रीडिंग सेक्शन से था। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 3 क्वेश्चन थे ABC या पैसेज में से ही पूछे गए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पैसेज में से कर लिए होंगे। देखिए मैं यह जो चौथा क्वेश्चन है D वाला, इसका बता देता हूँ क्या पूछा गया था। फाइंड अ वर्ड इन विच पैसेज मीन्स डिस्ट्रॉय, मतलब पैसेज में एक ऐसा शब्द बताना है जिसका अर्थ डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है दोस्तों, नष्ट होना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डिस्ट्रॉय का। आपको मैं पैराग्राफ में पैसेज में दिखा देता हूँ कि डिस्ट्रॉय का जो सेम अर्थ का था शब्द वो कौन था। तो देखिए दोस्तों, वेस्ट यहाँ पर जो दिया गया है यह आपका डिस्ट्रॉय का सेम मीनिंग का वर्ड था। देखिए दोस्तों, वेस्ट जो है, वेस्ट का मतलब ये होता है नष्ट करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है दोस्तों वही। तो यहाँ पर आपका वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, वेस्ट। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो कि राइटिंग सेक्शन का था, क्या था। राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स, अपनी किताबों को खरीदने के लिए अपने पिताजी से पैसे की डिमांड करने के लिए लेटर लिखिए, ये पूछा गया था। या फिर अथवा में आपको क्या दिया गया था, आपको एक एप्लीकेशन लिखना था। क्या था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी अपने प्रिंसिपल जी को दोस्तों क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है जिसमें आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। किस लिए दोस्तों, अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इनमें से कोई एक लिख दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में आपका रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया था दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पर। और अथवा में आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया था, आर्टिकल राइटिंग दिया गया था दोस्तों किस चीज पर, इंपोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों यह पिछली साल भी एकदम डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था और इस साल भी पूछ लिया है। तो देखिए दोस्तों, यह वाला उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए ग्रामर सेक्शन, जो तीसरा जो आपका यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, वह ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट होता है। ग्रामर सेक्शन देखिए, इसमें पहला था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो नीचे दिया गया था दोस्तों, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। क्या दिया गया है दोस्तों, माय ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका माय ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा माय ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। यह हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए दोस्तों बी वाला सेक्शन क्या दिया गया था दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करने को बोला था दोस्तों। और सेंटेंस क्या दिया गया था, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की हमेशा सहायता करता है। तो इसका पैसिव में हो जाएगा दोस्तों, द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। यह इसका हो जाएगा दोस्तों पैसिव में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए। आगे आपका यहाँ पर पंक्चुएट द फॉलोइंग, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। इसका पंक्चुएशन कीजिएगा तो इसका बनेगा दोस्तों द बॉयज आस्क्ड हाउ डज दिस मशीन वर्क। यह इसका दोस्तों पंक्चुएशन बन जाएगा। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा दोस्तों, कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, इन सभी का कैसे लगाना है आपको स्क्रीन में दिखाई दे देते हैं। चलिए दोस्तों डी वाला देखते हैं। डी में क्या दिया गया था दोस्तों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। देखिए दोस्तों इसका क्या था, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह गंगा और यमुना के यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो इसका बन जाएगा प्रयागराज इज ए फेमस सिटी। आगे दिया गया है इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका बनेगा इट हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। आगे दिया गया है यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो इसका बनेगा हियर इज अ कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस की स्पेलिंग देखिएगा दोस्तों, हियर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। आगे दिया गया है यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इसका बनेगा हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आगे दिया है यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, तो इसका बन जाएगा इट इज अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन, यहाँ से आपका लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट होता है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना था आंसर। देखिए दोस्तों, वाई वाज लेंसो एंग्री, लेंचो वाला जो चैप्टर है उससे ले लिया गया है। वाई वाज लेंसो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों गुस्सा हो गया जब वह पत्र को पाया। अथवा में आपको यह करना था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन नेल्सन मंडेला ओपिनियन, यानी नेल्सन मंडेला के विचार में राष्ट्र का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी कि महान धन क्या होता है, यह करना था अथवा में। तो आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर बी वाला में क्या करना था, बी में आपका डिस्क्राइब एनएस फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। यह वाला क्वेश्चन आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से पूछ लिया गया था। अथवा में था वाज लेंसो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट। यह लेंचो वाला चैप्टर से पूछ लिया गया था, वाज लेंसो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। यह वाला लेंचो वाले से था। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन में
एनी वन वाला था दोस्तों, लॉन्ग वाला जो था 60 वर्ड में वह था। इसमें क्या था पहला, ब्रिंग आउट लेंचो इमंस फैथ इन गॉड, लेंचो वाले से था ये। अभी देखिए आगे दिया गया, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन इनॉग्रेशन स्पीच। या तो देखिए दोस्तों, या तो ये करना था या फिर ये, कोई एक आपको करना था। आगे देखिए, आगे आपका 7वां क्वेश्चन, इसमें क्या था, हु हैज कंपोज द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उससे किसने कंपोज किया है। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। या फिर अथवा में दोस्तों आपको राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस। ये मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको 8 लाइन मतलब बताया था, एक डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर से और 4 लाइन दोस्तों फायर एंड आइस वाले से। तो जो मैंने फायर एंड आइस वाला बताया था दोस्तों, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ गया था, तो इसलिए दोस्तों आप जो पहला मैंने डस्ट ऑफ स्नो से बताया था उसको आप लिख दिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो लाइन्स आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उनको कॉपी नहीं करना है, इसीलिए दोस्तों वहाँ पर मैंने 8 बताया था, ताकि 4 आ भी जाए तो आप 4 लिख देंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 8वां देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना था। 3 दे दिया गया था, पोएम द ट्रीज, फॉग, फायर एंड आइस। इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया 40 से 50 शब्दों में लिखना था। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या था, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन बिटवीन 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों में किसी एक का आंसर देना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी एक का देना है। देखिए पहला आपका क्या दिया गया था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। जो आपका ट्रिकी वाला चैप्टर था दोस्तों, उससे ले लिया गया है। आगे बी में आपको दिया गया है, व्हाई इट वाज नॉट ए कैसी टास्क टू रोब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस थीफ लाइक हरी सिंह। ये आपका हरी सिंह वाला जो चैप्टर था दोस्तों, द थीफ स्टोरी, उससे लिया गया है। इनमें से कोई एक आपको करना था। चलिए देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन। या लास्ट क्वेश्चन था, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में किसी एक का आंसर लिखना था, यानी कि लॉन्ग आंसर था। देखिए राइट द करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह का करेक्टर स्केच लिखना था। और बी में क्या था दोस्तों, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ए ट्रिप ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल। दोस्तों यह ट्रिकी वाला जो चैप्टर था उससे ले लिया गया था। दोस्तों ये एकदम बिल्कुल ये पेपर आसान आया हुआ था, आपका जितना भी एनसीईआरटी है दोस्तों, एनसीईआरटी से भी बाहर नहीं आया हुआ था।